Hello friends, welcome back to my channel. My name is Dr. Pratik and you are watching Homeopathy with Dr. Pratik. So basically पिछले साल और इस साल ऐसे दोनों मिला के मैंने आपको बहुत सारे एलिमेंटल ग्रुप और साथ ही साथ प्लांट फैमिली इन पर वीडियोस दिए हैं, ठीक है, जो कि आपके 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर फर्स्ट में भी है और पेपर सेकंड में भी है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें आज के वीडियो की, तो आज मैं आपको बताऊंगा लगभग लास्ट फैमिली है, ठीक है। इसके बाद शायद ही ऐसा हो कि मैं ग्रुप या फिर फैमिली पे वीडियो डालूं, क्योंकि ये भी मेरे लास्ट एग्जाम है और शायद आपके भी लास्ट एग्जाम हो। अगर आप 4th ईयर में हो लेकिन आप 3rd ईयर में हो तो भी आपको अगले साल भी ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे, ठीक है। तो देखिए रैनुन्कुलेसी फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली बिलोंग्स टू वेजिटेबल किंगडम एज वी ऑल नो। मोस्ट ऑफ द रेमेडीज आर हर्ब्स, यानी कि रैनुन्कुलेसी फैमिली में जो रेमेडीज़ है वो ऐसा कोई बहुत बड़े पौधे नहीं है, छोटे छोटे श्रब्स से, छोटे छोटे प्लांट्स से, इस टाइप के रेमेडीज इनमें है। क्लासिफिकेशन देखिए, डिवीजन फेनेरोगेमिया, सब डिवीजन की बात करें एंजियोस्पर्मा, क्लास है पॉलीपेटली, सीरीज़ है थैलामिफ्लोरा, फैमिली है रैनुन्कुलेसी। पूरा याद रहे तो रखिए वरना जाने दीजिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रेमेडीज़, ये तो लिखना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट है वेल नोन एकोनिटम नेपेलस, सेकंड है एक्टिया रेसेमोजा मतलब सिमिसिफिका, थर्ड है एक्टियस पिकाटा, एडोनिस वर्नालिस, क्लेमेटिस एरेक्टा, हेलिबोरस नाइगर, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस, पल्सेटिला, पेयोनिया, रैनुन्कुलस बल्बोसस और स्टेपिसाइगेरिया। इनमें आपको एकोनाइट पता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मतलब वेल नोन रेमेडीज है, एकोनाइट है, हेलिबोरस नाइगर है, हाइड्रास्टिस है, पल्सेटिला है और स्टेपिसाइगेरिया। इन सारे की सारी रेमेडी जो रैनुन्कुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। कॉमन फीचर्स देखिए, तो स्फीयर ऑफ एक्शन है नर्वस सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहती है। पल्सेटिला कैसा रहता है, एकोनाइट कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, इसलिए स्फीयर ऑफ एक्शन में भी नर्वस सिस्टम और म्यूकस मेम्ब्रेन, इन दोनों में रेमेडीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली एक्ट करती है। सेकंड पॉइंट है टेम्परामेंट, तो इरिटेबल, एक्सेडिमली नर्वस, डेलिकेट, दोनों टाइप की है। इरिटेबल टेम्परामेंट वाली रेमेडीज़ भी है और पल्सेटिला लाइक डेलिकेट नर्वस टेम्परामेंट वाली भी रेमेडीज़ है। थर्ड है मायाजम, मोस्टली साइकोसिफिलिटिक मायाजम से बिलोंग करती है, ठीक है, क्योंकि पल्सेटिला के डिस्चार्जेस आपको पता है येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज रहते हैं, जो कि साइकोसिफिलिटिक डिस्चार्ज है, ठीक है। सोरिक कंप्लेंट्स इनमें आपको ज़्यादातर नहीं दिखाई देंगी। जो फीमेल के जो पीसीओएस या फिर पीसीओडी के जो कंप्लेंट्स रहते हैं वो भी सोरिक कंप्लेंट्स नहीं होते, वो भी साइकोटिक कंप्लेंट्स में हम उन्हें देखते हैं। इसी वजह से पल्सेटिला एक फीमेल रेमेडी है और ये भी पूरा का पूरा जो फैमिली है रैनुन्कुलेसी साइकोसिफिलिटिक माइजम से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मेंटल्स। मेंटल्स में फर्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीम टचनेस, इरिटेबल, गेट्स इजीली टेयरफुल। टचनेस बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो सकती है, थोड़ी सी चीज़ से इरिटेट हो जाती है और जल्दी रोने लगती है। गेट्स इजीली टीयरफुल, आंखों में जल्दी से पानी आ जाता है। लाइक नेट्रम म्यूर, लेकिन नेट्रम म्यूर दूसरों के सामने कभी रोते नहीं, ये रो देते हैं। सेकंड एक्सट्रीमली फियरफुलनेस एंड टिमिडिटी, फियर ऑफ डार्क, घोस्ट और ट्रिफल्स, सेंसिटिव होने की वजह से। सैडनेस एंड मेलंकोली, डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। होपलेसनेस इनमें भी रहता है लाइक नेट्रम ग्रुप। हिस्टेरिया, इल्यूजन लाइक ब्लैक क्लाउड सेटल ऑन देम, एक्टिया रेसेमोसा में ये सिम्टम है, ब्लैक क्लाउड सेटल ऑन द हेड। और हेलिबोरस किसमें, और हेलिबोरस और साथ ही साथ एक्विलेजिया में भी ये सिम्टम है। फिफ्थ पॉइंट है चेंजेबल मूड, पल्सेटिला की जैसे चेंजेबल मूड रहेगा। डिप्रेशन, ये भी मेलंकोली और डिप्रेशन एक साथ आएंगे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल देखिए, तो सबसे पहले है डिज़ायर फॉर एसिड एंड स्टिमुलेंट्स, एसिडिक ड्रिंक्स रहेंगे, जो स्टिमुलेंट्स ड्रिंक रहेंगे, यानी कि स्टिंग, स्प्राइट, रेड बुल, इस टाइप की चीज़ें इन्हें पसंद रहती है। सेकंड है इंक्रीज थर्स्ट एक्सेप्ट एडोनिस, पल्सेटिला, हेलिबोरस। अब इनमें क्या है, ऐसी कुछ फैमिली रहती है जिनकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी ड्रग्स में लागू नहीं पड़ती, आधे में लागू पड़ती है, आधे में लागू नहीं पड़ती। इसीलिए जो थर्स्ट है, आपको पता है पल्सेटिला में, हेलिबोरस में, एडोनिस में थर्स्ट बिल्कुल नहीं रहती, तो यही वही बात यहाँ पर दी गई है। थर्ड है फ्रीक्वेंट एंड कोपियस यूरिन। फोर्थ इरिटेबिलिटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम एंड एनस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए एनस और रेक्टल रीजन का म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेबल हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो या फिर किसी और पैथोलॉजी की वजह से हो। फिफ्थ पॉइंट है अमोनरिया, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, साथ ही साथ डिसमेनोरिया और स्कैंटी मेंसेस, पल्सेटिला आपको पता है। सिक्स्थ पॉइंट है स्लीपलेसनेस। अभी डिज़ायर फॉर स्टिमुलेंट और स्लीपलेसनेस रिलेट कर सकते हैं ना आप, अगर कोई स्टिमुलेंट आप ले रहे हैं तो नींद आएगी क्या, नहीं आएगी, वही बात है यहाँ पर। सेवेंथ पॉइंट है नमनेस एंड कंप्लीट पैरालिसिस लाइक इन हेलिबोरस नाइगर। पल्सेटिला में पैरालिसिस हमने नहीं देखा, हेलिबोरस नाइगर में पैरालिटिक सिम्टम्स है, जो कि नमनेस और पूरा कंप्लीट पैरालिसिस स्टेट में हमें दिखाई पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है कॉमन जनरल मॉडलिटीज़। देखिए इनमें
वार्म से एग्रीवेट होती है। मोस्ट ऑफ द टूवर्ड्स हॉट रेमेडीज़ कह सकते हैं, काफ़ी चिली भी है, और बाकी टूवर्ड्स हॉट लाइक पल्सिटिला। एमलेरेटेड बाय कॉफ़ी जो कि एक स्टिमुलेंट है, डिज़ायर फॉर स्टिमुलेंट एंड एमलेरेटेड फॉर स्टिमुलेंट एंड ड्यू टू स्टिमुलेंट स्लीपलेसनेस। जेंटल मोशन जो कि पल्सिटिला में भी है, जेंटल मोशन से एमलेरेट होता है, थोड़ा दुख रहा है पैर लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चलकर काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। और ओपन एयर यानी मॉडलिटीज़ पूरी की पूरी पल्सिटिला की लिखनी है। ये बाकी जो सिम्टम्स है फिजिकल और मेंटल्स वो भी आप पूरे लिख सकते हैं, क्योंकि जो चेकिंग करने वाला है वो आपके आंसर को डिनाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप कोई गलत चीज़ नहीं लिख रहे। शायद आप थोड़ी कम इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे लेकिन ये गलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एट द लास्ट मोमेंट आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके भी नोट चाहिए मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको पिछले वीडियोस भी देखने हैं जो कि 10, 11, 12 वीडियो हो चुकी है, वो भी आप जाकर देखिए, काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।